यहाँ वो बात है जो कोई नहीं बता रहा। ये सिर्फ टूल की कंपैरिजन नहीं है, ये है इस बारे में कि तुम कौन हो, तुम क्या करना चाहते हो। मैं समझाता हूँ। अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो असाइनमेंट करता है, नोट्स बनाता है, कॉन्सेप्ट समझता है, तो ये कंपैरिजन तुम्हारे लिए अलग नहीं है। चैट जीपीटी का इंटरफेस सिंपल और फास्ट है। जेमिनी 3.1 के पास गूगल का डाटा है। ये तुम्हारे जीमेल, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स के साथ कनेक्ट हो सकता है। सोचो तुम अपना असाइनमेंट गूगल डॉक्स में लिख रहे हो, जेमिनी डायरेक्टली वहाँ काम कर सकता है। चैट जीपीटी को तुम कॉपी पेस्ट करके लेके जाते हो। अगर तुम एक फ्रीलांसर हो या प्रोफेशनल हो जो क्लाइंट्स के लिए काम करता है, तो अलग चीज़ मैटर करती है। तुम चाहते हो रिलायबल टूल, कंसिस्टेंट, जब डेडलाइन हो तब ना बिहेव करे। इस टेस्ट में चैट जीपीटी आगे था। अगर तुम एक डेवलपर हो जो कोड लिखता है, बग्स फिक्स करता है, प्रोजेक्ट्स बनाता है, तो जेमिनी 3.1 ने कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट्स की हैं जो बिल्कुल तुम्हारे लिए हैं। जेमिनी 3.1 प्रो में स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और एजेंटिक कैपेबिलिटीज इंप्रूव की गई हैं। ये खास तौर पर कोडिंग प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन की गई हैं। और अगर तुम क्रिएटिव पर्सन हो, राइटर, कंटेंट राइटर, यूट्यूबर, तो क्रिएटिव टास्क के रिजल्ट तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं। वहाँ जेमिनी जीता। लेकिन यहाँ वो रिवील है लेकिन यह वो रिवील है जो इस वीडियो का सबसे बड़ा पॉइंट है। जेमिनी 3.1 प्रो का जेमिनी 3.1 प्रो को स्पेसिफिकली उन टास्क्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ सिंपल जवाब काफ़ी नहीं होता, कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। चैट जीपीटी को फास्ट, रिलायबल, एवरीडे यूज़ के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। ये दोनों अलग प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे तुम एक स्विस आर्मी नाइफ और एक सर्जिकल स्कैल्पेल कंपेयर करो। स्विस आर्मी नाइफ चैट जीपीटी हर जगह काम आता है, हमेशा रेडी, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन कभी कभी वो डेप्थ नहीं देता जो तुम्हें चाहिए। सर्जिकल स्कैल्पेल जेमिनी 3.1 एक स्पेसिफिक काम के लिए है। वो एक काम इतनी एक्यूरेटली करता है कि तुम हैरान रह जाओ, लेकिन उसे करना सीखना पड़ता है। और यहाँ वो सबसे शॉकिंग डिस्कवरी है। जो लोग चैट जीपीटी यूज़ करके फ्रस्ट्रेटेड हैं, अक्सर इसीलिए कि उन्हें लगता है कि यह सरफेस लेवल जवाब देता है, उन्हें एक्चुअली जेमिनी ट्राई करना चाहिए। जो लोग जेमिनी यूज़ करते हैं, यूज़ कर करके फ्रस्ट्रेटेड होते हो गए हैं, अक्सर इसीलिए कि ये कभी कभी इनकन्सिस्टेंट होता है। ये जवाब सही से देता है लेकिन बहुत लेंथी होते हैं। उन्हें एक्चुअली चैट जीपीटी की रिलायबिलिटी ज़्यादा सूट करती है। मतलब तुम शायद गलत टूल यूज़ कर रहे हो सिर्फ इसीलिए कि बाकी सब वो यूज़ कर रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस सब का तुम्हारे लिए एक्चुअली क्या मतलब है। चलते हैं बड़ी पिक्चर की तरफ। 2026 में एआई टूल्स सिर्फ हेल्पफुल नहीं रही, ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज बन गई हैं। जिस स्टूडेंट ने एआई सही से यूज़ करना सीखा, वो ज़्यादा पढ़ता है, ज़्यादा समझता है, हत्ता कि वो ज़्यादा फास्ट काम करता है। जिस प्रोफेशनल ने एआई सही से यूज़ करना सीखा, वो उस इंसान से 3 गुना ज़्यादा काम करता है जो एआई नहीं यूज़ करता। और जिसने गलत टूल चूज़ किया, वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, कहता है एआई किसी काम का नहीं, जबकि एक्चुअली सिर्फ उनका टूल मैच नहीं होता उनके काम से। तो शॉर्ट टर्म में क्या होगा? चैट जीपीटी अपनी पोजीशन मेंटेन करेगा, ओपन एआई के पास रिसोर्सेज हैं, माइक्रोसॉफ्ट पार्टनरशिप है और 200 मिलियन यूजर्स की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है। ये लोग इजीली नहीं जाएंगे। लेकिन जेमिनी 3.1 मोमेंटम गेन करता जा रहा है। ये ग्लोबली रोल आउट हो रहा है गूगल एआई प्रो और अल्ट्रा प्लान्स के साथ। और गूगल का ये फायदा है कि जेमिनी पहले से ही बिलियंस ऑफ पीपल के फोन्स, लैपटॉप्स और ब्राउजर्स में है। जब कोई एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता है, जेमिनी ऑलरेडी वहाँ है। जब कोई गूगल सर्च करता है, एआई मॉडल में जेमिनी है। जब कोई गूगल डॉक्स खोलता है, जेमिनी वहाँ असिस्ट करता है। चैट जीपीटी के लिए ये बात नहीं है। चैट जीपीटी को अलग से खोल के जाना पड़ता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का फ़ायदा है और ये लॉन्ग टर्म में भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लॉन्ग टर्म में क्या होगा? मैं तुम्हें एक प्रिडिक्शन देता हूँ जो सिर्फ मेरी सोच नहीं बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं। अगले 2 से 3 सालों में ये रेस दो टूल्स की नहीं रहेगी, ये रेस इकोसिस्टम की होगी। मतलब जिस कंपनी का एआई सबसे ज़्यादा चीज़ों के साथ कनेक्ट होगा वो जीतेगी। गूगल का इकोसिस्टम सर्च, जीमेल, डॉक्स, ड्राइव, यूट्यूब, एंड्रॉयड, ये सब जेमिनी के साथ कनेक्ट हो सकता है। ओपन एआई का इकोसिस्टम चैट जीपीटी, डाल ई, सोरा और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स, वर्ड, एक्सेल और आउटलुक के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो अगर तुम माइक्रोसॉफ्ट की दुनिया में हो, चैट जीपीटी और कोपायलट तुम्हारे लिए बेटर फिट होगा। अगर तुम गूगल की दुनिया में हो, जेमिनी तुम्हारे लिए ज़्यादा नेचुरली काम करेगा। पर्सनल टेक वे क्या है? एक, दोनों फ्री वर्जन्स ट्राई करो। एक हफ्ता चैट जीपीटी, एक हफ्ता जेमिनी। अपना काम करो, देखो कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा नेचुरली फिट होता है। दो, सिर्फ एक टूल पे डिपेंड मत रहो। प्रोफेशनल्स जो एक से ज्यादा टूल्स यूज करते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव हैं उन लोगों से जो सिर्फ एक पर रिलाई करते हैं। तीन, एआई की लिमिटेशंस समझो। दोनों टूल्स
काम करते हैं, दोनों कभी कभी गलत होते हैं, वेरिफिकेशन तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन इस सबसे पहले एक फाइनल चीज़ है जो तुम्हें जाननी चाहिए। यहाँ वो बात है जो मैंने इस पूरे टेस्ट के बाद नोटिस की। जब मैंने दोनों टूल्स को एक ही सवाल पूछा, तुम दोनों में से कौन बेटर है, चैट जीपीटी ने कहा यह डिपेंड करता है यूज केस पे, दोनों के अपने स्ट्रेंथ्स हैं। चैट जेमिनी 3.1 ने कहा मैं ज़्यादा एडवांस रीजनिंग प्रोवाइड करता हूँ, लेकिन चैट जीपीटी ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। दोनों ने ऑनेस्ट जवाब दिया, दोनों ने अपनी लिमिटेशंस एक्नॉलेज की, और यही चीज़ इंटरेस्टिंग है, इन दोनों एआई टूल्स ने वही किया जो हमें करना चाहिए, अपनी ताकत जानी, अपनी कमजोरी जानी और फिर ऑनेस्टली बोला। लेकिन हम इंसान अक्सर एक टूल चूज करते हैं और फिर पूरी जिद पकड़ लेते हैं कि मेरे वाला टूल बेटर है, तेरे वाला काम का नहीं। जबकि रियलिटी में ये रेस खत्म नहीं हुई, ये रेस कल भी जारी रहेगी। जेमिनी 3.2 आएगा, चैट जीपीटी 5 आएगा, और कोई और चैलेंजर भी आ सकता है। तो इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था ये दो टूल्स की लड़ाई है। अब मैं कह रहा हूँ नहीं, ये लड़ाई है तुम्हारी अपनी डिजिटल लिटरेसी की, तुम्हारा ये समझने का सफर के एआई क्या है, क्या नहीं है, और कैसे बेस्ट यूज हो सकती है। वो लोग जीत गए जो टूल्स को समझ गए, जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो सीखते रहेंगे। और अगर तुम इस वीडियो तक पहुंच गए, तुम पहले से उन लोगों से आगे हो जो एआई को सिर्फ एक अजीब चैटबॉट समझते हैं। अब अगर ये वीडियो तुम्हारे लिए कुछ काम की है, तो एक और चीज़ है जो तुम्हें ज़रूर देखनी चाहिए। चलो एक बार सारा मसला समराइज करते हैं। पहली बात, चैट जीपीटी और जेमिनी 3.1 दोनों पावरफुल हैं, लेकिन अलग अलग चीज़ों में। चैट जीपीटी कंसिस्टेंसी और रिलायबिलिटी में जीता, जेमिनी 3.1 डेप्थ, क्रिएटिव और रीजनिंग में जीता। दूसरी बात, जेमिनी 3.1 का सबसे बड़ा फायदा है गूगल इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेशन। अगर तुम गूगल की दुनिया में रहते हो, यह तुम्हारे लिए नेचुरल चॉइस बन सकता है। चैट जीपीटी का फायदा है रिलायबिलिटी और माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स के साथ कनेक्शन। तीसरी बात, दोनों काम करते हैं, दोनों गलतियां करते हैं। एआई का जवाब ब्लाइंडली मत मानो, वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, अपना दिमाग यूज करो। चौथी बात, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, गलत टूल यूज करना ज्यादा नुकसान देता है जीरो टूल यूज करने से। अगर तुम्हारा टूल तुम्हारे काम से मैच नहीं होता, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और सोचोगे कि एआई काम नहीं करता, जबकि एक्चुअली सिर्फ टूल मैच नहीं होता तुम्हारे काम से। अब एक सवाल है जो मैं तुमसे डायरेक्टली पूछना चाहता हूँ, कमेंट में बताओ, तुम रोज कौन सा एआई टूल यूज करते हो, चैट जीपीटी या जेमिनी या कोई और किस चीज में यूज करते हो, पढ़ाई में, काम में, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स में। मैं जनरली जानना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा एक्सपीरियंस मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए गाइड करता है। अगर तुम्हें ये वीडियो हेल्पफुल लगी, प्लीज लाइक कर दो। एक क्लिक है, लेकिन इससे मुझे पता चलता है कि इस टॉपिक पे और कंटेंट बनाना चाहिए या नहीं। और अगर तुम पहली बार इस चैनल पे आए हो, सब्सक्राइब करो। मैं रेगुलरली ऐसा कंटेंट लाता हूँ जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी को रियल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता है। कोई टेक्निकल लड़ाई नहीं, कोई बोरिंग लेक्चर्स नहीं, सिर्फ रियल इन्फॉर्मेशन जो एक्चुअली काम आए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कंपैरिजन कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, चैट जीपीटी वर्सेस क्लाउड, एआई राइटिंग के लिए कौन बेटर है। ये थी चैट जीपीटी वर्सेस जेमिनी 3.1 की असली लड़ाई। और जीता, ऑनेस्टली जीते तुम, क्योंकि अब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन है जो ज़्यादातर लोगों के पास नहीं। यूज़ करो इसे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।